नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले महान अतिशयकारी सर्वस्वदाता रिद्धि सिद्धि संपन्न चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी गुरु महाराज जी की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी का यह पवित्र जिन शासन श्रावक जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण दिशा का मार्गदर्शन कर रहा है। कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में जगत में ख्याति प्राप्त आचार्य समंतभद्र स्वामी का यह श्रावकाचार ग्रंथ का सम्यक दर्शन अधिकार हमारी आत्मा के में सम्यक दर्शन की सिद्धि में महत्वपूर्ण निमित्त बना है। हम सभी लोग पूज्यवर समंतभद्र महाराज के बताए गए रास्ते पर चल करके अपने सम्यक दर्शन की विशुद्धि और पवित्रता को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रवचनमाला यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सभी लोगों को लाभान्वित कर रहा है। जैसे जैसे ये प्रवचन लोगों के बीच में पहुंच रहा है, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। सभी लोग फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रेषित कर रहे हैं। मैं हृदय से सभी का धन्यवाद देता हूं और सभी से मैं आग्रह करता हूं कि श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से हम सभी लोगों को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। हम सभी को आदर्श श्रावक बनना है। हम सभी को इस पर्याय को सफल ही नहीं सार्थक बनाना है। हमारी पर्याय की सार्थकता तभी है जब हम अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन को प्रकट करके सम्यक ज्ञान के सत्प्रेरणा से सम्यक चारित्र के मार्ग पर स्वयं को पाएं। यही हम सबके जीवन की निश्चित रूप से सार्थकता है। हम सभी लोगों ने सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित कर दिया है। हम सब लोगों ने भावना रखी है कि तुम जो चाहो तो मसल करके धूल में मिला देना, तुम जो चाहो तो गढ़ करके मूर्ति बना देना। हे वीतराग अरहंत देव, मेरा संपूर्ण जीवन का क्षण क्षण आपके पावन चरणों में सदैव के लिए समर्पित है। मुझे बहुमान है कि मेरे आराध्य आप्त हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मुझे बहुमान है कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उसकी प्रेरणा मुझे भगवान की वाणी से, जो जिनवाणी का सृजन हुआ है वहाँ से मिल रही है। और वो देने वाले कौन हैं? कलिकाल सर्वज्ञ, जो न्याय के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जो सिद्धांत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जिन्होंने अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से जगत के सारे मिथ्या मतों का आगम के अनुसार खंडन किया। ऐसे समंतभद्र स्वामी ने अपना महत्वपूर्ण समय देकर के हम सभी लोगों को श्रावकाचार ग्रंथ के रूप में ये बहुत अनुपम कृति दी है। हम सभी को जीवन उन्नत तो बनाना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रवचन आदि टीवी पर देख रहे हैं, किसी कारण से यदि किसी दिन आपका रह जाता है अथवा दोबारा सुनने का मन करता है तो इसके सभी वीडियो जिनवाणी चैनल के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी मैं शेयर करता हूँ। आप सभी लोगों को यदि इन वीडियो की आवश्यकता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करें, मैं ये वीडियो आपको सहजता से उपलब्ध करा दूंगा। हम सभी लोगों ने सम्यक दर्शन के संवर्धन के लिए निसंकित, निकांक्षित, निर्भीक चिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि अंग पर बहुत अच्छे से चर्चा की। अमूढ़ दृष्टि अंग में हमने ये तय किया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अलावा जो भी मार्ग है, सारे के सारे मार्ग संसार के मार्ग हैं। सारे के सारे मार्ग पाप के मार्ग हैं। सारे के सारे मार्ग आत्मा की अवनति में कारण हैं। तो हम जिन मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग की पहचान करके हमें
यदि हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग पर हैं तो उसी मार्ग पर सबको डटे रहना है। और यदि इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के मार्ग पर चल रहे हैं, अथवा जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, जो हमारी प्रवृत्ति में आ रहा है, कहीं ये मेरे मिथ्यात्व के संपोषण में कारण तो नहीं है? क्या इससे मेरा मिथ्या ज्ञान वृद्धि को प्राप्त तो नहीं हो रहा है? क्या इससे हमारे जीवन में मिथ्या चारित्र तो प्रवृत्त नहीं हो रहा है? इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के मार्ग से स्वयं को बचा करके, राग द्वेष कसाय पाप के मार्ग से स्वयं को बचा करके धर्म के मार्ग पर स्वयं को लगाना, इसी का नाम वास्तविकता में अमूढ़ दृष्टि है। कसाय के मार्ग की, पाप के मार्ग की हम कभी भी मन वचन काय से अनुमोदना नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो सम्यक दर्शन में शिथिलता आती है और एक दिन सम्यक दर्शन सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। आइए हम सब लोगों को उपगुहन और स्थितिकरण अंग के स्वरूप को भी समझना है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला सक्त जनाश्रयाम वाच्यतामित प्रमार्जयन्ति तद्वदन्तुपगोहिनम। उपगुहन अंग के विषय में पूज्यबल लिख रहे हैं, जो लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो लोग रत्नत्रय के मार्ग पर चल रहे हैं, जो आत्मा की उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, उन जीवों के जीवन में कर्म के उदय के कारण से, पाप के उदय के कारण से, अज्ञानता के कारण से, असमर्थता के कारण से, क्वचित कदाचित अज्ञान दशा में कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, उनके आचरण में कोई दोष लग जाए, तो हम सभी श्रावकों का कर्तव्य है कि उनके दोषों को देख करके उनसे घृणा ना करें, उनकी उपेक्षा ना करें, उनको दुत्कारें नहीं, उनकी जगत में निंदा ना करें, बल्कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसको जानें और एकांत में उनको संबोधित करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें, उन्हें समझाएं कि आप कितने बड़े साधक हैं। भूलवश, अज्ञानता के कारण से, असमर्थता के कारण से, मानवीय जीवन की शिथिलता के कारण से यदि कोई दोष लगा है, कृपया कर आप इस दोष को दूर कर लेंगे तो आप आदर्श साधु के रूप में, आदर्श श्रावक के रूप में, आदर्श वृत्ति के रूप में जगत में सदैव याद किए जाएंगे। परंतु हम सभी लोगों ने श्रावकाचार में जो समंतभद्र स्वामी का निर्देश है या आदेश है या उनकी जो शिक्षा है उसको समझने का प्रयास नहीं किया। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम सभी श्रावकों के द्वारा रत्नत्रय की अनवरत साधना करने वाले दिगंबर साधुओं पर कटाक्ष, व्रतों की आराधना करने वाले आरिका एलक छुल्लक महाराजों पर कटाक्ष, त्यागी वृत्तियों की आलोचना, धर्मात्मा की आलोचना, सम्यक दृष्टि जीव की आलोचना, ये मार्ग तो अच्छा नहीं है। समंतभद्र स्वामी ने हमें ऐसा तो नहीं सिखाया। समंतभद्र स्वामी ने हमें ये सिखाया है कि असमर्थता, अज्ञानता के कारण से यदि किसी धर्मात्मा के जीवन में कोई दोष लगता है तो उसका निराकरण हम लोगों को बहुत विनम्रता के साथ करना चाहिए। परंतु लोग भूल जाते हैं, कोई भी बात हो जाती है तुरंत उसको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला करके आप प्रभावना करने लगते हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का एक वचन जगत में प्रसिद्ध है, आप सभी लोग भी इस बात को जानते हैं। पूज्य आचार्य का कहना था कि अप्रभावना से बचना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। और हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नियंत्रण स्वयं पर नहीं रख पाते हैं, धर्मात्माओं की आलोचना और निंदा करने लगते हैं। मानवीय जीवन में शिथिलता आना स्वाभाविक है, आ जाती है, क्योंकि जो साधक हैं, जो मुनि हैं, जो साधु हैं, जो आरिकाएं हैं, जो धर्मात्मा हैं, वो साधक हैं, सिद्ध नहीं हैं। अवस्था के कारण से, कर्मोदय के कारण से क्वचित कदाचित दोष लग सकते हैं, चर्या में कोई त्रुटि हो सकती है, उसको हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए, हमें दुत्कारना नहीं चाहिए, हमें निंदा नहीं करना चाहिए, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि हमने ऐसा किया है तो प्रायश्चित लेना चाहिए, पश्चाताप लेना चाहिए। हमारे जैन शास्त्रों में, जैन आगम में पश्चाताप और प्रायश्चित की चर्चा है। यदि साधु से कोई त्रुटि हो जाती है,
उनके महाव्रतों में अथवा वृत्तियों के अनुव्रत में कोई दोष लग जाते हैं, या धर्मात्माओं के सम्यक दृष्टि जीवों की सम्यक्ताचरण में कोई दोष लग जाता है, तो वहां पश्चाताप और प्रायश्चित का विधान है। साधु सामायिक करके उन दोषों की निंदा करते हैं, स्वयं के अवगुणों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, संकल्प करते हैं। श्रावक को भी इसी तरीके का व्यवहार रत्नत्रय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले जीवों के प्रति करना चाहिए। हम सभी लोग सम्यक दृष्टि जीव हैं, क्योंकि देवशास्त्र गुरु पर हमने श्रद्धा कर ली है। हमें 8 अंगों के माध्यम से जीवन को सुसज्जित करना है। हमें तय करना है कि हमारे माध्यम से किसी व्यक्ति पर कोई दोषारोपण तो नहीं हो रहा है। वर्तमान में तो ऐसा माहौल हो गया है, घर में, परिवार में, समाज में, हर जगह जहां देखो तहां आजकल तो निर्दोष व्यक्ति पर भी दोषारोपण किया जा रहा है। निर्दोष व्यक्ति पर दोषारोपण करने से घोर पाप कर्म का बंध होता है। जो व्यक्ति कषाय के कारण से, द्वेष भाव के कारण से, प्रतिशोध की भावना से, प्रतिकार की भावना से निर्दोष व्यक्ति के जीवन पर या उसकी व्यक्तित्व को दोषों से कलंकित करता है, आगम की दृष्टि में वो पापी है। आगम की दृष्टि में वो निकृष्ट जीव है। आगम की दृष्टि में वो निंदनीय है। निश्चित रूप से वो जीव इस कर्म के कारण से अनंत दुखों का भागीदार बनेगा। सबसे पहले हमें इस बात की स्थिरता बनानी है कि निंदा करने का अधिकार हमें शास्त्रों में नहीं है। आज हम यदि किसी की निंदा कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारी भी निंदा होगी। आज हम किसी के गुणों के प्रति अनुराग रखते हैं, गुणों की प्रशंसा करते हैं, एक दिन हमारे भी गुणों की प्रशंसा होगी। हमें तय करना पड़ेगा। जिन जीवों ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, सदियों सदियों से उनकी प्रशंसा हुई है, हो रही है, आने वाले समय में भी होती रहेगी। जिन जीवों ने अपने जीवन में बुरे कार्य किए हैं, उनकी आलोचनाएं हुई हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी। यदि हम निर्दोष व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं, खबरदार, सावधान हो जाना चाहिए। इस व्यक्ति को तुरंत अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ करके अच्छे वास्तविक मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। नियम ले हम अपने जीवन में, हम कभी किसी व्यक्ति पर बिना दोष के दोषारोपण नहीं करेंगे। दूसरा, किसी के अंदर दोष है, उस दोष को हम उजागर नहीं करेंगे। आज घर परिवार में क्या माहौल है, जेठ है, हम क्या परिवार में माहौल है, देवरानी जेठानी पर आरोप लगाती है, जेठानी देवरानी पर आरोप लगाती है, छोटा भाई बड़े भाई पर आरोप लगाता है, बड़ा भाई छोटे भाई पर आरोप लगाता है, सास बहू पर आरोप लगाती है, बहू सास पर आरोप लगाती है, पड़ोसी एक दूसरों पर आरोप लगाते हैं, समाज में भी लोग एक दूसरों पर आरोप लगाते हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। अपने परिणामों को संभालिए, अपने अंदर की द्वेष भावना को खत्म करिए और उपगुहन अंग का पालन करिए। दूसरों के दोषों को प्रकट करने के बजाय उनकी दोषों के निराकरण के बारे में विचार करना चाहिए। जो धर्मात्मा जीव होता है, वो जीव निश्चित रूप से दूसरों के जीवन में लगे हुए दोषों का निराकरण करने का प्रयास करता है, ना कि उनकी दोषों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करके उस व्यक्ति को अपमानित करता है। सम्यक दृष्टि जीव का जीवन, धर्मात्माओं की सम्यक दृष्टि जीव का जीवन, धर्मात्माओं के जीवन में यदि कोई दोष लग जाए तो उस दोष की निंदा करने की बजाय उस दोष के निराकरण के लिए वो सार्थक दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आज से हमें नियम लेना है, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं किसी पर बेबुनियाद तरीके से दोषारोपण नहीं करूंगा। यदि मैं करता हूं तो मेरी दुर्गति निश्चित है। यदि करते आ रहे हैं, तुरंत मंदिर में जाकर के कान पकड़ करके भगवान के सामने कहना, इन सारे परिणामों की मैं मन वचन का ऐसी निंदा करता हूं, पश्चाताप करता हूं, भगवान संकल्प करता हूं कि पुनः मैं इस तरीके की दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करूंगा, अन्यथा साक्षात हमें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसे कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने उपगुहन अंग की चर्चा की। आइए हम स्थितिकरण अंग पर भी बात करते हैं। स्थितिकरण क्या है? जो व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा है लेकिन पाप के कारण से, कषाय के कारण से अथवा अज्ञानता के कारण से यदि वो सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर चला जाए तो धर्मात्माओं के द्वारा, साधुओं के द्वारा, त्यागी वृत्तियों के द्वारा,
विद्वानों के द्वारा, जिनवाणी के द्वारा उस व्यक्ति को जब सच्चे धर्म का स्वरूप समझाया जाता है या सच्चा मार्ग बताया जाता है, उसको सच्चे मार्ग पर वापस ले आने का नाम स्थितिकरण अंग कहलाता है। हम सभी लोग जीव भी अनादिकाल से इस संसार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के मार्ग पर चल रहे हैं। पूज्यवर समंत भद्र स्वामी सच्चा मार्ग बताकर, धर्म का मार्ग बताकर, आत्मा की उन्नति का मार्ग बताकर हम सभी लोगों का स्थितिकरण कर रहे हैं। दर्शनाचरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञै स्थितिकरण मुच्यते। अज्ञानता के कारण से सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के मार्ग से विचलित हो जाएं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग से विचलित हो जाए कोई जीव, उस जीव को धर्म का उपदेश दे करके, धर्म की बातें समझा करके, सच्चा मार्ग समझा करके उस जीव का स्थितिकरण करना चाहिए। यह भी एक सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता होती है, उसका एक गुण होता है। हम अपने जीवन में कैसे अपना स्थितिकरण करें? मान लेते कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है, उस व्यक्ति को समझाया जाए कि आप जैनी हैं, जैनों के कुलाचार में नित्य देव दर्शन की अनिवार्यता है। आप इतनी अच्छी पर्याय प्राप्त करने के बाद, अच्छा कुल प्राप्त करने के बाद आप देव शास्त्र गुरु को भूल गए हैं, आप अन्य देवी देवताओं की आराधना करने के लिए जाते हो, दूर दूर तक जाते हो और घर के मंदिर में जाना नहीं चाहते हो। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इससे आप अपनी पर्याय को नाश कर रहे हैं। आप इस पर्याय के मूल्य को नहीं समझ रहे हैं। निश्चित रूप से जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षय होगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैंने इस पर्याय को खो दिया है जो हमने बहुत पुण्य संचय करके प्राप्त की थी। इस तरीके से उसको वापस से मंदिर भेज देना स्थितिकरण अंग है। स्वयं का स्थितिकरण हम ऐसे करें, किचन में पानी पीने के लिए गए, देखा पानी तो काफी देर पहले छाना हुआ था, पानी तो वापस से छानने योग्य हो गया है और एकदम अपने मुख के पास ले आए हों और जब याद आ जाए कि पानी छना हुआ नहीं है, इसमें तो असंख्यात जीवों की आराधना होगी, ग्लास नीचे रख करके, छन्ना उठा करके पानी को छान लेना, यहां भी हमारा स्थितिकरण होता है। कसाय और पाप के मार्ग पर जो जीव बढ़ रहा है, यदि वो धर्मोपदेश का स्मरण कर ले या सत्संगति में सत्साधु के वचनों से स्वयं को प्रेरित कर ले, आत्मा भी प्रेरणा उसके अंदर जागृत हो, तो वह अपना स्थितिकरण कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति असंयम के मार्ग में निकल गया है, अनैतिक का आचरण उसके जीवन का आधार बन गया है और यदि उसको जिनवाणी का श्रवण कराया जाए, गुरुओं की शिक्षा मिले अथवा अंदर से स्वयं प्रेरणा मिले, मैं जो कर रहा हूं ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, इससे पाप का बंध है, इससे कर्म का बंध है, इससे संसार बढ़ेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लोक में निंदनीय है, इस तरीके से वो जीव स्वयं का स्थितिकरण करता है। यदि कोई व्यक्ति अपशब्द किसी की व्यक्ति के मन में बेकारी भाव आते हैं, तुरंत उन परिणामों को रोके, इसी का नाम स्थितिकरण है। वचनों से कोई दुर्वचन उसके मुख से निकल रहे हो, तुरंत अपने वचनों पर विराम दे, इसका नाम स्थितिकरण है। इस काय से कुचेष्टा यदि कोई व्यक्ति कर रहा हो, स्वयं उसको पूर्ण विराम लगा दे, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। हम सभी लोगों ने उपगुहन और स्थितिकरण अंग के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाने की दिशा में सार्थक चर्चा यहाँ पर की है। निश्चित रूप से इससे हम सबके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसी मंगलमय भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।